खुदा के लिए फिर से तो ज्यादा है, आवाज थोड़ी है। आप लोग तैयार हैं आज के कलाम में खुदा के लिए? आसमानी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं, खुदा का पाक सुखन आपके सामने पेश कर सकूं, खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, यही कलाम इनकार्नेट हुआ, यही कलाम मैनिफेस्ट हुआ, यही कलाम मुजस्सम होकर जिस्म लेकर हमारे सामने रहा। सुबह तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस, रूह खुदा, खुदा रूह कुदस के लिए एक बार जोरदार तालियां। हल्लेलुया है, जोरदार तालियां। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम पढ़ने को है, मैं चाहता हूं कि कौम बनी इस्राइल के सामने जब पाक सुखन पढ़ा जाता था तो वो अपने कदमों पे खड़े हो जाते थे। तो मैं भी चाहता हूं आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं ताकि जिंदा खुदा के पाक कलाम की तलावत की जाए। किन किन के पास बाइबल मुकद्दस है? अपनी धीरे धीरे जय मसीह। तो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 से 8वीं आयत तक हम इस पाक सुखन को पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, आपसे सवालात भी किए जाएंगे और आप जवाब भी देंगे। कुछ आप समझिएगा, कुछ मैं समझूंगा, कुछ मैं आपको समझाऊंगा, कुछ आप मुझसे समझिएगा। और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जिस्म से पैदा हुआ है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर को चलती है, हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आप लोग भी कहें आमीन। आमीन। आप लोग तशरीफ रख सकते हैं। जय मसीह। अजीजों, आज का जो मजमून है हमारा वो है द स्पिरिचुअल बैप्टिज्म, यानी कि रूहानी बपतिस्मा, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं रूह का बपतिस्मा, या रूहानी तौर पर पैदा होना। बपतिस्मे का मतलब तो आप जानते ही हैं, नए सिरे से पैदा होना। रूह का बपतिस्मा का मतलब है कि नए सिरे से रूह में पैदा होना। कितना आसान कर दिया मैंने आपको ये वाहिद जगह मिलेगी कि जहां से आप कलाम सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप आखिर में सवाल भी कर सकते हैं। है ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं है।
तो आप लोग सवाल भी कर सकेंगे और जिंदा खुदा हमें लाजवाब करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बस बंदे में दम होना चाहिए, जिंदा खुदा हमें जवाब देगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है रूहानी बपतिस्मा। तो इस टॉपिक को जब आप देखते हैं, रूहानी बपतिस्मा यानी रूह में जिंदगी गुजारना या नए सिरे से पैदा होना, एक बड़ा लेंथी और एक बड़ा टॉपिक है। मैं सिर्फ आपका आधा घंटा दूंगा। इस बड़े टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ हो जाए तो वो फिर जिन्ना दा मेदा कमजोर है, फिर हजम भी कर पाते। हम स्लो लेके चलेंगे इस कलामे खुदा को। आधे घंटे का पाक सुखन हम देखेंगे। तो जिंदा खुदा फरमाता है कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। कलाम में आया है कि रूह का बपतिस्मा या रूहानी तौर पर पैदा होना। अक्सर एक जुमला तुम सुनाएगा, मैं रूहानी हूं। ये जुमला सुना आपने कि हम रूहानी हैं या आप रूहानी हैं? आपने सुना ये जुमला? और सुना है कि नहीं? सुना है। तो जब आप देखते हैं आपने सुना है, इसका मतलब जानते हैं आप? मैं रूहानी हूं या आप रूहानी हैं, इसका मतलब जानते हैं आप? एक छोटा सा हिंट देता हूं। आयत मुकद्दसा में हमने पढ़ा कि जो पानी और रूह से पैदा होगा वो रूहानी है। रूह से पैदा होगा वो रूहानी है, और जो पानी से पैदा होगा वो रूहानी है। चलिए आपको और आसान कर दो। पानी से इंसान कैसे पैदा होता है? आप जब देखते हैं किसी बच्चे की बर्थ होती है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑलरेडी वाटर बॉल के अंदर होता है, पानी के अंदर ही होता है। तो पानी से तो वो पैदा हो चुका। अक्सर आपने देखा होगा हमारे बहन भाई बचपन में छोटे होते हुए बपतिस्मा दे देते हैं, तो पानी से तो वो तब भी पैदा हो गया उनके बकौल। ये यीशु मसीह एक शरा के आलम को, शरा के आलम का मतलब है आज का बिशप, पोप, बड़ी हाई कैलोरी का जो अकल रखता हो, जो कलाम की शिद्दत को और कलाम की हिद्दत को जानता हो, कलाम की ताकत और कुदरत को जानता हो, एक बड़ा सूरमा सिखाने वाला। और यीशु मसीह से कह रहा है कि तो पानी और रूह से जब तक पैदा ना हो। कि यीशु मसीह कौन से पानी की बात कर रहे हैं? पानी तो मैंने आपको कहा ना, हर इंसान जो पैदा होता है वो वाटर बॉल के अंदर होता है, पानी के अंदर ही पैदा होता है, वो जमीन पर आ जाता है। उसके बाद हमारे बहुतेरे हमने भी बचपन का लिया हुआ बपतिस्मा पानी का। तो चले रूहानी तौर पर एक हिसाब से उनके जहन के मुताबिक हम तब भी पैदा हो गए। तोमा यूहन्ना आरिफ की किताब में जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह एक शरा के आलिम को, एक बड़े टीचर को, बड़े फिलोसोफर और स्कॉलर को कह रहे हैं कि पानी ना पैदा होना बड़ा जरूरी है, रूह ना पैदा होना बड़ा जरूरी है। ये पानी से पैदा होने का क्या मतलब है? कितने बहन भाई हैं जो डेली बाइबल मुकद्दस नवा साल 2025 लगा ले, 2025 से रोज बाइबल पढ़ते हैं, चाहे 5 मिनट पढ़े या चाहे 5 घंटे पढ़े? कितने बहन भाई जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? नए साल से एक भी छुट्टी ना की हो, कोई भी नहीं। कितने बहन भाई हैं जो 2025 से अभी तक हर रोज रोटी खाते हैं? रोटी नहीं खाते, पानी पीते, पानी पीते। अजीजों, आप रोटी और पानी पिएंगे ना तो आप इस जमीन पर जिंदा रहेंगे, और अगर आप इस रोटी और पानी को पिएंगे, आप मर जाएं तो भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी जरूरी है ये रोटी और ये पानी। आपके जिस्म की खुराक को आप बराबर ले रहे हैं और आपका जिस्म तंदुरुस्त है। रूह के बारे में कभी सोचा नहीं आपने? एक रूह ही तो है यदि खुदा ने साढ़े अंदर पाई है, कभी उसके बारे में नहीं सोचा हो कि खाएगी कि पीवेगी? तो जो रूह खाएगी
पिएगी वो तो ये है। तो ये तो कभी हमने खाया ही नहीं और कभी पिया ही नहीं। तो रूह साड़ी की है क्या है? हमारी रूह जिंदा है। क्या है हमारी रूह? फटक गई है, कब की लुढ़क चुकी है, कब की फारिग हो चुकी है, मर गई है। हमने अपनी रूह को खुराक दी नहीं रही। तो फिर ही रूहानी हुए कि ना? हम रूहानी है कि नहीं? रूहानी है कि नहीं? तो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि जब तक आप रूहानी नहीं होंगे आप मेरे पास आ ही नहीं सकते। कैसे चलेगा? कितनी साल उम्र है तुम्हारी? साथ साथ कह रहे आनंद भाई आपकी कितनी उम्र है जी? 32। तनी जी आपकी कितनी उम्र? 17। सर आपकी पैट्रिक 29 साल। माँ जी की कितनी उम्र है? 62। आपकी कितनी है? 12, 13, 14, 11। आप लोग डेली बाइबल नहीं पढ़ते। आप स्कूल का काम डेली करते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि टीचर छोटे मार दिए। की मार दिए? टीचर डंडे मारता कि नहीं? घर भेज देता कि नहीं? रोज पढ़ते हैं। आपको पता है हमारे माँ बाप ने कभी हमें फोर्स नहीं किया इस रूह की खुराक को खाने में। आपका बच्चा, हमने ये बच्चा सामने पॉल है, कितनी सारी फिक्र करते होंगे, बड़ा है सबसे लौटा है, कितनी सारी फिक्र करते हैं, प्यार करते लेकिन नहीं, मोहब्बत करते लेकिन नहीं। आप सोचे सुबह सुबह इस बच्चे को जब उठाया जाए, ये ना उठे तो चंडा मार के खाने के नहीं उठता नहीं। स्कूल जा लगे रोना, चल जा, छट के आए के नहीं। इतनी सख्ती, सर्दी हो गर्मी हो जाना ही जाना है, ऐसा ही है। इसके लिए सख्ती कहां गई? स्कूलें पढ़ के बच्चा थोड़ा निजात याफ्ता होएगा, आप पढ़ के निजात याफ्ता होएगा। आपने दीन इस्लाम के बच्चों को देखा? वो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं डालते। वो कहां डालते हैं? मदरसों में क्या सीखते हैं? कलाम सीखते हैं, कुरान मजीद को सीखते हैं, फिर उस बाद स्कूलें पाते हैं। तो आज देखे ना वो हाकम है तेरी नौकारा। और आपको पता ही उन्होंने स्टाइल कहां से लिया? ये बाइबल से लिया है। आप समझ रहे इन बातों को? उन्होंने बाइबल से ये तरीका अडॉप्ट किया और आज वो हम पर हाकिम है, हम उनके नौकर हैं। कोई सूद थले फंसे है, कोई कर्जे थले फंसे है, कोई किस तरह की चीजें थले फंसे है, वो साढ़े से हाकिम ने अं सफाइयां करने वो करवाते ने, असं कामगार करने बड़े प्रोफेशनल MBA कर ले, करनी आप उनकी नौकरी है। पर ना तो हमारा नौकर ही है, आप उनको काम करके देंगे, वो आपको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने कुरान मजीद को पढ़ते हैं, फिर जाते हैं स्कूलों में। आई बच्चे कुट मार मार कुटे रोते रोए इतनी मार आया कि 2-4 घंटे बाद है शुरू से। इतनी सख्ती करते हैं बच्चों पर, उनकी सख्ती देखे और अपनी सख्ती देखे तो फिर फर्क भी है कि नहीं? हमारा बच्चा मैट्रिक कर जाता है, उन्हें कलाम नहीं पढ़िया होता, उन्होंने बच्चा स्कूल भी नहीं गया होता, उन्हें अपना कलाम कई बार हिफ्ज कर लिया होता। आपने सिस्टर नहीं पढ़ा 6 बाब जहां पे लिखा है, तो अपने बच्चों और पोतों के हाथों और माथों पर ये कलाम रख दे, बांध दे, उनके अंदर डाल दे, यानी कि उनके जिस्म के अंदर ये कलाम को डाल दो। एक सवाल पूछूंगा आपसे, बड़ा आसान है। बाइबल में लिखा है तू अपने बच्चों के हाथों और अपने पोतों के माथों पर ये कलाम है खुदा बांध दे। ऐसे क्यों क्या है? कलाम कौन सिखाता है? पादरी। पादरी हम क्या है? अब लो तो झूठी है तो पढ़ दे। बाइबल में लिखा है तो अपने बच्चों और पोतों के हाथों और माथों पर कलाम बांध दे। किसको कहा गया है? क्या? आर्नेट कह रहे हैं हमको कहा गया, और माँ बाप को ये कहा गया है। वो जे बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें क्या गया है?
सानू नहीं क्या गया, ये साडा ठेका नहीं जे। ए जेड़े तुहां बच्चे पैदा कीते ने जमे जे, ये तुहाडा काम जे कि तुहानू खुदा गिरेबान तो नहीं फड़ेगा कि पुत्र तेनू बाहर जमन दा पता है ते तेनू पता नहीं उसने जम के करना की है। कितनी दादियां हैं जो अपने पोतों को कलाम सिखाती हैं। इस रिश्ता 6 बाबा लिखे ना अपने बच्चों और अपने पोतों के हाथों और माथों पर कलाम बांध दो। कितनी दादियां और दादे हैं जो अपने पोतों को कलाम सिखाते हैं। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं एमएमबी ग्रुप से और साथ ही लाइन्स ऑफ यहोवा ग्रुप से और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें देखेंगे। वो भी जरा बता सकते हैं कि केड़ा दादा दादी है जरा अपने पोते ते पोती के अंदर कलाम मारदा है। दादा दादी क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? असि ऐसी मौज दे रहे हैं, पता है क्या सिखाते हैं? क्या कलाम कभी दादा दादी ने सिखाया? मैं आपको गारंटी सिखाऊं साडे दादे दादी ने नहीं पढ़िया होना तो कितों सिखा के अब औलाद लाल भी होती, अब औलाद की लाल वो भी होती, नस्लों की नस्लें गुलामी के अंदर, न जिस्म का पता न रूह का पता। हम यीशु नाम पर ईमान ला चुके हैं, हम निजात याफ्ता हो गए। कोई निजात याफ्ता नहीं हुआ। आप अपने आप को धोखा देते हैं। मैं कुछ मानवा नहीं कहता पुर पटा जाके कलाम सुनाओ या जाके पुकटी पड़ी जाके कलाम सुनाना शुरू कर दो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आपकी रूह मुद्दा है दुनिया का सब तो आसान काम घर दे विच बैठ के पढ़ना है। मुश्किल है भाई, मुश्किल है क्या? रात को भी फारिग होते हैं आप, दिन को भी फारिग होते हैं, सुबह में भी फारिग होते हैं। क्या 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा फारिग नहीं होते आप? कहां से मसीह हैं हम? कहां से क्रिश्चियन हैं हम? कई क्रिश्चियन कहते हैं, कहां से क्रिश्चियन हैं हम? आप जब गैर कौम में जाते हो आपसे सवाल करते हैं, क्या हम जवाब दे पाते उन्हें? पहली गल तो ही जान ही छड़ाने दबा करो ते जे के लिए जवाब दे भी दिता वो भी किसी ना काम दा। जिंदा खुदा ने आपको दलेरी की दी है। आप नहीं जानते कि जिंदा खुदा ने आपको मेजॉरिटी गैर कौम के अंदर क्यों रखा, आपको पाकिस्तान के अंदर क्यों पैदा किया? आपने करना क्या है? अरे छोटे हुए बड़े हुए भांडे धोते, कपड़े धोते, रोटियां पकाइया, किचन संभाले, उसके बाद ब्याह हो गया, बच्चे पैदा किए, उन्होंने पढ़ाया, 80 साल हो गए मार गए। ये है जिंदगी? क्या खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया? वो कह रहे सब कौमों में जाओ, अपने बाप और बेटे विरुद्ध के नाम से बपतिस्मा दो, जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो जाकर दो। किसको कह रहे हैं? पादरियों को कह रहा है, फादरों को कह रहा है, बिशप पोप को कह रहा है। किसको कह रहे हैं? अरे आप लोगों को कह रहा है। तो आपको नहीं लगता आपसे वो पूछेगा? आपको नहीं लगता हमारे घरों में जो बीमारियां हैं, हमारे घरों में जो लानतें हैं, हमारे घरों में जो जलालतें हैं, हमारे घरों में जो तंगियां हैं, हमारे घरों में जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, इसलिए हैं ना पढ़ोगे तो आ ही होएगा। हम हजारों लाखों हॉस्पिटल्स में दे देते हैं, हम हजारों लाखों लोगों को दे देते हैं कि भाई जी मेरे घर का मसला हल कर दो। अरे आपके मसले आपके हाथों के अंदर है। आपके मसलों का हल ये जिंदा खुदा का पाक नाम है। आप पढ़े तो सही से। आज बच्चे नाफरमान, आज बच्चे नशा करते हैं, आज बच्चे टैटू बनाते हैं, कानों में बालियां हैं, मुंह पे गाली है, मोड़ों पे खड़े होते हैं। क्यों? ना कभी मां प्यो पढ़िया ते ना कभी अपने बच्चों पढ़िया। अक्सर शादियां होती हैं, शादियों में जब रुखसती होती है बेटी की, एक बेटी को बुलाते हैं, आइए इधर, इधर आप आइए, पूरी सारे लगे इधर। बेटी की अक्सर रुखसती होती है, इधर ऊपर बेटी की रुखसती होती है शादी में। तो आपको पता है खास तौर पे चीज है बाइबल, तो जो नाना हो इधर रोटी रखवा देंगे, फिर बाइबल लाएगा, रुखसती से टाइम लगता। अच्छा रुखसती होती है, बेटी जा रही है, मैं मेरी बेटी है, मेरा अब्बा ऐ जा रही है बेटी, खुशी खुशी नहीं जाती, रोती रोती बेटी जा रही होंगी तो उसने किया साया होंगे जी।
आपको लगता है वो बेटी बाइबल पढ़ती होगी? और जिन्हें बेला नहीं कभी पढ़ी वो ब्याह के बाद पढ़ेगी? आपको लगता है उसके बाप ने कभी बाइबल पढ़ी होगी? जो माँ बाप करता है वही बच्चा करता है। आपको लगता है उसके बाप ने कभी बाइबल पढ़ी होगी जो बच्ची को दे रहे हैं? मखमल के कपड़ों में लपेट के देते हैं, मट्टी पड़ी होती है उस पर। खुदा तुम्हारे से मिट्टी ना पाएगा, तुम्हारे से जलालत ना करेगा, शैतान इब्लीस तुम्हारे से ना टूटेगा, शैतान इब्लीस तुम्हानू ना मारेगा, शैतान इब्लीस तुम्हारी नस्ल तो तुम्हानू जुतियां ना खुआएगा। आप क्या समझते हैं? क्या शैतान इब्लीस को जब आप घर से बाहर नहीं निकालेंगे, आप उनका रिवाइव करोगे तो आपके साथ क्या करेगा? आपके पूरे घराने को तबाह करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, हर तरफ जाएगा, हर किसी को टच करेगा, हर किसी को बिगाड़ेगा, खत्म करेगा। जिंदा खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो पानी और रूह से पैदा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, पिछली बार इसको हमने हार भी डाले, जिन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी है। और रोज क्यों नहीं पढ़ते भाई? तू ही पूरी बाइबल पढ़ के कि मेरे से ठान कीता है या खुदा दे से ठान कीता है? रोज क्यों नहीं पढ़ते? हाँ उस्ताद मोहतरम, आप पढ़ते हैं रोज बाइबल? बच्चे उस्ताद है उसके बच्चे मैं भी कभी छड़ी तू इंसान छड़ी 5 मिनट दे दे, 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल सकते कि नहीं? 1 मिनट दे दे। अच्छा 1 मिनट 5 मिनट दे रहा है, शर्म दी गल कि 24 घंटे से खुदा 5 मिनट में दे दे। ये विशाल से पूछेगा, जब हम लोग इस कलाम खुदा को सीखने थे और आज भी सीखते हैं, तो मैं 3-4 महीने नौकरी करके ना छोड़ देता हूँ, 2-2 साल। इनसे पूछेगा कितने घंटे इस बाइबल को पढ़ते हैं? अगर 12-13-14 घंटे कहीं पे भी नहीं है कि मैं कि पागल हाँ या तुम्हारा पीछे विशाल बैठा पागल है। 5 घंटे का तबला प्रैक्टिस छोड़ के 5-5 घंटे कलाम को पढ़ते थे। मैं आपसे बड़ी अच्छी मीठी मोहब्बत पे कलाम सुनाकर, जाइए पे कलाम सुनाकर जा सकता था, लेकिन एक चीज भी समझ ना है फायदा की। आप नहीं चाहते आपके घरों की मुसीबतें खत्म हो। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी जो है, ऑनलाइन कलीसिया भी जो है, आप नहीं चाहते कि आपके घरों के मसले खत्म हो। आप नहीं चाहते आपके घरों की मुसीबतें खत्म हो। आप नहीं चाहते आपके घरों के अंदर से जो बीमारियां हैं, जो कर्जे हैं, जो लानतें हैं, जो नशे हैं, जो तंगी तकलीफें हैं वो खत्म हो। तो कैसे खत्म होंगी? पादरी दुआ ना कहना कोई नीचे खत्म होनी ना चाहता था। वो पादरी ने अपने घर सारे बीमार थे, पादरी को कहना कोई नीचे होना। आज जंग तुम्हारी जे तो लड़नी भी तुम लड़नी जे लड़ो, नहीं तो लड़नी ना लड़ो। अहां से सबो ध्यान दस के तुम्हारी कबर होर खोद छड़ी है। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। अब आपको पता चल चुका। अब आपके हर एक मसले का हल आपके पास है। आप नहीं जानते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिंदा खुदा का सूरमा कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। सादा बच्चा कुड़ी को छेड़ के अंदर चढ़ मार, चोरी करके अंदर टूटे फेर देते, नशा करके आते उसको भी 2 लगा देते। तो भाई छोटे हो तो इसका कुछ कर लेते। बाइबल में लिखा है तुम अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से ये बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। आपने तरबियत की क्या है अपने बच्चे की जो उसको आज मारते फिरते हैं? वो बच्चा ऐसे कर रहा है, उसका गुनाह है, आपका गुनाह है। आप जब बड़े हो जाते हैं, बच्चा जो मुंडा ये ना मोटे तक पे हो गए, वो कुछ कहने के लिए घबराता भी है और डरता भी है। उन्होंने पता मेरी ना 2 सट थे। अभी कल ही न्यूज आई कि भाई इलाके के अंदर एक बेटे ने अपनी माँ को मारा और ऐसा मारा पूरा नाक ही तोड़ देता। अब होता है नाक टूटते हुए कितना खून निकल रहा है, सबसे नरम हड्डी है। बेटे सगे बेटे ने अपनी माँ को मारा और इतना मारा तो नाक टूट गया। मैं नहीं कहता बेटा खराब है, मैं ये भी नहीं कहता माँ खराब है, मुझे इतना पता है ताली दोनों हाथों की बच्ची। बाइबल चैन है, बच्चियां लेके अपने माँ प्यो की इज्जत कर।
ते मापियों ने है अपने बच्चों को गुस्सा ना दो। हमें इतना पता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या मसीही या रूहानी मां को खुदा अपने बच्चे से मार पड़वा सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तेरा मतलब किले ना किले गड़बड़ है। ये होती है जुतियां जो खुदा आपको आपकी औलाद से पढ़वाता है। मैं फिर से ये कहूंगा, मैं उस बच्चे को नहीं कहता गुनहगार है, तो दो नहीं है, पहिए से तक नौबत पहुंची कोई वजह से होनी है। अब जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस को, जिंदा खुदा आपसे कहता है कि मेरे कलाम को पढ़ो, पानी है क्या? यूहन्ना की इंजील पढ़े और तिमोथेयुस का खत पढ़े, आपको बार बार एक चीज मिलेगी कि जिंदगी का पानी मैं हूं। खुदा जिंदगी का पानी है, उससे कैसे पिएंगे? खुदा को कैसे पिएंगे? पहले मैंने आपसे पूछा था, आप कहते हैं खुदा हमारे दरमियान है, कहां है? नजर तो नहीं आ रहा आपको। आप खुदा को कैसे पिएंगे? खुदा कहते हैं जिंदगी का पानी मैं हूं, खुदा कहते हैं जिंदगी की रोटी मैं हूं, मुझे खा लो। खुदा को कैसे खाएंगे? खुदा को कैसे पिएंगे? एनू पढ़ लो, तुहा खुदा ने पी लिया। ये है जिंदगी का पानी और ये है खुदा, और इसको पी लेंगे तो आपकी रूह जिंदा हो जाएगी। ते एनू पढ़ोगे तो खुदा को जाओगे, एनू नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं जाओगे। यसू नानू खाली तुसी लई फिरो, कोई फायदा नहीं जे। यसू नानू तुहाडे नालों ज्यादा, मेरे नालों ज्यादा गैर कौमां ते शैतान इबलीस जपदा जे, और थर थर कांपता भी है शैतान। तो जो होने नहीं जाना ते आम किसको जाना है? जब मत्ती 7 में पढ़ते हुए कहते हैं, मुझे कहेंगे यीशु है यीशु, हमने तेरे नाम में मौजे किए, हमने तेरे नाम में मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम में शिफाएं दी, हमने तेरे नाम में नबूवतें की। वो कहता है बदबख्तों, मैं तुम्हें जानता ही, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो फिर यीशु यीशु करने का क्या फायदा? वो कहता है तुम्हें मेरी मर्जी पूरी की थी, तो उसकी मर्जी क्या है? जिंदगी की रोटी और जिंदगी के पानी को पी लीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। आप क्यों दो काम करते हो? आप क्यों जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है उससे मानते हैं? आपका बच्चा जब छोटा है आप तभी से कलाम खुदा उसके दिल में डालिए। आपका बच्चा जब छोटा है आप तभी से पाक सुगंध उसकी जिंदगी में डालिए। आपका बच्चा जब छोटा है आप उसके अंदर कलाम डालेंगे और प्यूर ब्लेसिंग हासिल करेंगे। एक तो आप खुद पढ़कर खुद कलाम खुदा सीखेंगे, दूसरा आप अपने बच्चों को पढ़ाकर उसे भी कलाम खुदा सिखाएंगे। आपका बच्चा जब कलाम खुदा पढ़ेगा, न वो नशा करेगा, न वो बदतमीजी करेगा, न वो पागलपन करेगा, न वो टैटू बनाएगा, न वो गाली देगा, न अपने माँ बाप को मारेगा, बल्कि जिंदा खुदा के पाक कलाम में बढ़ता चले जाएगा और वो दूसरों की रूहें बचाएगा। हालेलुया! खुदा खुदा बात में एक बार जोर से बताइए। कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। इस कलाम को पढ़िए। रूहानी होना बहुत जरूरी है। एक होता है मजहबी, एक होता है रूहानी। आप जो अक्सर औकात साल में 1 या 2 ईदें मनाते हैं, फिर आप लफ्ज़ शपथ भी इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बहुत सारे ऐसे मजहबी कामों का नाम लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। बाइबल में मजहबी नहीं चलेगा, बाइबल मुकद्दस में रूहानी चलेगा। आपने देखा होगा कई कहते हैं कि भाई मैं यहां जा रहा हूं, मुझे ये ड्रेस पहनना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप खिदमत कहीं करने जा रहे हैं, आपने कहा मैं यहां जा रहा हूं तो मुझे वो ड्रेसेस पहनना जरूरी है क्योंकि ये मेरे मजहब में चलता आ रहा है। मसीह को मजहब से कोई लेना देना नहीं, तो ना ही कोई मसीह को मजहब बना अनायासी। वो तो हमारे बाप आदम से जो रिश्ता टूटा था उसको बहाल करने आया था। हालेलुया! हमारे बाप आदम से जो रिश्ता टूटा था उसे बहाल करने आया था। आज तुसी इथे सलवार कमीज पा के खलोयो, आज तुसी इथे पैंट शर्ट पा के खलोयो, आज तुसी इथे भावे जेड़ा भी ड्रेस पा के खलोयो, बेहुदा नहीं, हयादार लिबास कोई पा के खलोयो, तो आपके अंदर से जब कलामे खुदा जारी होगा, आपका उठना बैठना जब मसीह जैसा होगा, तो आप तभी रूहानी होंगे।
आप लंबे लंबे जोगे पहन ले और तालीमें गलत हैं, तो ये तो फिर मजहबी ना हुए, रूहानी ना हुए। आप तो एक मजहब को फॉलो कर रहे हैं और आप उसी को पूरा कर रहे हैं। और रूहानी होना बड़ा जरूरी है। आपकी मेरी रूह मुर्दा है, आपकी मेरी रूह बच सकती है। आपके मेरे घराने लानतों, बीमारियों, तकलीफों, तंगी, लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं सिर्फ एक कलाम की वजह से। और दुनिया का सब तो आसान काम ते मुफ्त 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 नहीं कह रहा, मुफ्त कह रहा, समझ आती, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में आप अपनी तमाम परेशानियों से आजाद हो सकते हैं, मुफ्त के अंदर है। कोई ऐसा जिंदगी के ਵਿੱਚ दुनिया की तो कलाम जो ये दावा करे, नहीं, कोई भी नहीं। आज आप देखते हैं जिंदा खुदा अपने लोगों को अपनी हिम्मत बख्शा है, अपनी ताकत बख्शता है, अपनी कुदरत बख्शता है। आज आप देखते हैं हर एक चीज बड़ी महंगी हो चुकी है। कई चीजें आप ख्वाहिश करते हैं कि मैं ले लूं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बहुत महंगी हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्तों में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। आप देखते हैं जब बीमार होता है बंदा, तब भी महंगाई की वजह से हम कभी कभी इलाज नहीं करवा पाते। आज जब घरों में राशन नहीं होता तो महंगी चीजें लाने की बजाय थोड़ी थोड़ी लाते हैं ताकि महंगाई बहुत हो चुके हैं। इस दुनिया के अंदर महंगाई जितनी भी हो, आपकी हर बीमारी का इलाज, आपकी हर रोग का इलाज, आपकी हर बदतमीजी का इलाज, आपके हर एक बुरे काम, लानत, हर एक तकलीफ का इलाज यीशु मसीह के कलाम में मुफ्त है। हालेलुया, बात जिंदगी में महंगाई हुए, जिंदा खुदा पाक के लिए एक बार जोरदार ताली। बात हमें जिंदगी मंगाई हुई, आज भी थोड़ी लड़ाइयां दा, झगड़ियां दा, बदतमीजियां दा, नशे दा। कई बच्चे होते हैं हमारे इलाके में, उन्होंने खुदकुशी कर ली, यंग लड़के 17-18 साल, चार लोग बच्चे बाहर करके जो सब जानते हैं, 18, 19, 20 साल क्या उम्र होती है। एक नौजवान खुदकुशी कर ली, क्यों? क्योंकि आदर कलाम नहीं सुना। रूह से, पानी से पैदा होना बड़ा जरूरी है। अजीजों, खुदावंद ने चाहा तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिंदा खुदा के पाक कलाम को इसी तरह पढ़ते चले जाएं। आपकी हर एक मुश्किल का हल है इसमें। जिंदा खुदा के पाक कलाम के अलावा इस जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा कलाम नहीं बख्शा गया। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, इस जमीन पर एक ही कलाम खुदा है और वो है बाइबल मुकद्दस, जो कि लामुबद्दल है, ला तब्दील है, लाखता है, ये आजकल और अब तक यकसा है। ये कलाम खुदा जब अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, ये कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जिस्मों को बदलता है। ये कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं आपकी रूह को बदलता है। ये कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं आपकी नस्ल को बदलता है। ये कलाम खुदा को जब आप पढ़ते हैं आपके डीएनए को बदलता है। आपको जिस्मानी में जिस्मानी रहने नहीं देता बल्कि आसमानी बना देता है। आपको जमीनी से जमीनी रहने नहीं देता बल्कि जलाली बना देता है। आप इस कलाम खुदा को पढ़िए, ये कलाम में इतनी कुदरत पाई जाती है, इसी जमीन पर रहकर आपको आसमान की सैर करवाता है। हालेलुया, के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक वचन, तेरे लिए खुदा बाइबल मुकद्दस, रूह खुदेस, खुदा रूह कुदस के लिए और एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। जय मसीह की प्यारे दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज के कलाम खुदा के लिए मैं दुआ में रहनुमाई चाहूंगा वकास भाई की कि आज के कलाम खुदा के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, खुदावंद, इस कलाम के लिए खुदावंद जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, ऐ खुदावंद।